जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ पर बादल फटने से लगभग 40 लोग लापता हो गए हैं, जबकि अब तक 5 लोगों के शव को बरामद किया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक 5 से 8 घरों को और एक राशन डिपो को नुकसान पहुंचा है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल लखनऊ अयोध्या हाईवे पर रोड किनारे एक खराब खड़ी डबल डेकर बस में लखनऊ की ओर से आ रहे ट्रेलर ने जोरदार टक्कर मार दी। इससे बस में सवार और उसके नीचे सो रहे लोग चपेट में आ गए। यूपी में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया और हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए पीएमएनआरएफ के तहत 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। आज बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद खाली हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी की कमान अब बसवराज बोम्मई संभाल रहे हैं। बता दें कि बोम्मई येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री थे। राजधानी दिल्ली में भी बारिश का दौर जारी है। दिल्ली में अब तक 381 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो साल 2003 के बाद जुलाई के लिए सबसे अधिक है। मौसम विज्ञान के अनुसार 28 जुलाई से 31 जुलाई तक दिल्ली में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं दिल्ली में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में देश के कई राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं अंडमान और निकोबार द्वीपक्षीय समूह के साथ ही तटीय कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। श्योपुर में लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। कूनो नदी का पुल जो है उसके ऊपर पानी बह रहा है। साथ ही ग्वालियर श्योपुर मार्ग पर संपर्क टूट चुका है। वहीं अकेली नदी में बाढ़ आने से 12 राजस्थान का हाईवे रूट बाधित हुआ है। इसी तरह पार्वती नदी खतौली पुल पर ओवरफ्लो हो चुकी है। आसपास के गांवों में नदियों का पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ में आज बारिश के आसार है। राजधानी रायपुर में बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिली। वहीं प्रदेश के सबसे अधिक वर्ष वाले क्षेत्र पर सिमगा और बस्तर में कम बारिश दर्ज हुई है, तो पेंड्रा, दुर्ग, राजनांदगांव और कवर्धा जिले में लगातार बारिश हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर लगाए आरोप को लेकर विधायक बृहस्पति सिंह ने सदन में जवाब दिया है। बृहस्पति सिंह ने कहा कि 24 जुलाई को हमले के बाद दिए गए अपने बयान पर मैं खेद व्यक्त करता हूं। बता दें कि घटना के बाद बृहस्पति ने सिंहदेव पर संगीन आरोप लगाया था। इधर पूरे मामले को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी बयान दिया है। सिंहदेव ने कहा, मामले में पटापेश हो गई है और विवाद अब समाप्त हो चुका है। अब मुझे आगे छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी निभानी है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने आज दोपहर बाद भोपाल लौटने वाले हैं और जिसके बाद शाम को कमलनाथ कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति के साथ चर्चा करेंगे। वहीं कल उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक भी होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती सरकार गिराकर विधायकों को अपने पक्ष में कर की है। ग्वालियर चंबल पर कहा कि जयवर्धन सिंह ने आगे सिंधिया समर्थित एक भी विधायक नहीं जीत पाएगा। वहीं लक्ष्मण सिंह ने शराब नीति पर सरकार को निशाना साधते हुए इसे सरल बनाने की बात भी कही। गोटेगांव के विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले संसद में खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने की बात पर कहा कि शायद केंद्र सरकार शमशान घाटों के नजरों को भूल गई है। उन्होंने झूठे और मुकाफरस लोगों को बोलबाले के साथ ही बात कही है। भोपाल में आज भी प्रदेश में रोजगार सहायक पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी है। प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास कर्मियों की हड़ताल का 9वां दिन है, जिसके चलते पंचायतों में कामकाज ठप है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। हम आपको बता दें कि कर्मचारी नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। जिला पंचायत सीईओ ने 6 ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पत्र लिखा है। ये पत्र खुद आईएएस ने मरवाही थाना प्रभारी को भेजा है और चौदहवें वित्त योजना की राशि को घोटाले की जांच की बात कही है और साथ ही इसके बाद 22 जुलाई को जिला पंचायत सीईओ ने सभी 6 ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित कर दिया था। कवर्धा के कुल्ली डोंगरी गांव जाने वाले 10 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से गांव तक जाने के अलग अलग 5 नालों को पार करना पड़ता है, जिससे कई कारण आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कई बार इसकी शिकायत जिला प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों से कर चुके हैं, लेकिन कुछ हल नहीं निकला है।
दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह स्मारक मुठभेड़ में मारे गए नक्सली पाले और विजय की याद में बनाया गया था, जिसे डीआरजी के जवानों ने गश्त के दौरान ध्वस्त कर दिया है। भानु प्रतापपुर में नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाकर 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीदी दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत नक्सलियों ने आज पहले दिन ही पर्चे फेंक कर आंदोलन किया। भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र के बीरागांव इलाके पर कई पर्चे बरामद हुए। नक्सली इस आंदोलन को बड़ा रूप देने की तैयारी में है। सरायपाली के नहर लाइनिंग के सर्वे के कार्य के दौरान हादसा हो गया है। करंट लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धार के पीथमपुर स्थित हाईटेक इंडिया फर्नीचर फिटिंग हार्डवेयर कंपनी के में एक भीषण हादसा हो गया है और जिसमें 3 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। कंपनी में एटीपी टैंक के साथ ही हादसे में घायल 3 श्रमिकों की इंदौर के निजी अस्पताल में मौत हुई है। बता दें कि हार्डवेयर कंपनी में किचन फिटिंग और मॉड्यूलर किचन फिटिंग का काम होता था। अंबिकापुर में हाथी के कुचलने से 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना सरगुजा रायगढ़ वन परिक्षेत्र की है और साथ ही हम आपको बता दें जहां 6 ग्रामीणों मवेशी चराने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान एक हाथी ने सभी को खदेड़ दिया। कुछ तो जान बचाकर वहां से भाग निकले, लेकिन 6 लोग हाथी के पैरों के नीचे आ गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्वालियर में 50,000 का हफ्ता नहीं देने पर बदमाशों ने घर के बाहर कारोबारी को गोली मार दी और फरार हो गए। वहीं गोली लगने से कारोबारी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना पाड़व थाना क्षेत्र के गांधीनगर की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुरैना में रेत के अवैध उत्खनन के दौरान नदी में रेत माफिया और ट्रैक्टर ट्रॉली में फंस गई, जिसे जेसीबी और हाइड्रा की मदद से बाहर निकाला गया। इस दौरान ट्रैक्टर के चालक ने जैसे तैसे करके अपनी जान बचाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने के मुताबिक अगस्त से बच्चों को कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये बात मंगलवार को भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में कही है और साथ ही मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी की भी मौजूद रहे। और एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की चेन तोड़ने और तीसरी लहर की चेतावनी के बीच स्कूल खोलने के लिए बच्चों को टीका लगना बहुत जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं होने के दावे को लेकर केंद्र सरकार पर फजीहत हुई थी। अब केंद्र सरकार ने फिर से सभी राज्यों से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का आंकड़ा मांगा है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से सभी राज्यों को ये डेटा देने को कहा गया है। राज्यों से कहा गया कि वो 13 अगस्त से पहले डेटा उपलब्ध कराएं। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 59 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41,92,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर में 17 करोड़ 76 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 41 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों की चिंता भी बढ़ाई है। देश में एक दिन में कोरोना के 42,966 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गया है। 641 नई मौत से अब तक 4,22,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 41,491 मरीजों को डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 6,55,000 के पार भी हुआ है। वहीं एक्टिव मरीजों की अगर संख्या की बात करें तो 3,93,000 के पार हो चुके हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस 22,129 हो चुके हैं। इससे आंकड़ा 33,05,000 के पार हो गया। वहीं 156 मौत से अब तक 16,327 मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,415 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 31,43,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को प्रशासन सख्ती से निपटने पर लगा हुआ है। देश भर में कोरोना के नए मामले जहां लगातार घटते दिख रहे हैं, तो वहीं दक्षिण राज्य केरल में एक बार फिर से रिकॉर्ड बन गया है। मंगलवार को राज्य में कोरोना के 22,129 नए केसेस सामने आए। पिछले 51 दिनों में पहली बार किसी राज्य में कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और वो भी एक दिन में। राज्य में जांच संक्रमण दर फिर से 12% के पार हो चुका है। मध्य प्रदेश में 11 नए केस के साथ अब तक 7,91,667 मरीज मिले हैं। वहीं मौत का आंकड़ा 10,512 के पार हो गया है। प्रदेश में 13 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,81,117 हो गया है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 138 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की सारी तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 128 नए केस से कुल आंकड़ा 10,01,000 के पार हो गया है। 2 मौत से अब तक 13,519 अपनी जान गंवा चुके हैं। 254 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,85,578 हो गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,390 पहुंच गई है।
16 जनवरी से शुरू हुए वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 44 करोड़ 19 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 34 करोड़ 65 लाख यानी 26.25% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। वहीं 9 करोड़ 53 लाख यानी 7.36% लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ में दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 31.88% यानी 95 लाख 65 हजार लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 7.42% यानी 22 लाख 28 हजार से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा रही है। इससे प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 43 लाख यानी 33% से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 6.5% यानी 47 लाख 40 हजार लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों को अब निजी अस्पताल में भी निःशुल्क ऑपरेशन कराने की सुविधा मिलेगी। पैनल वाले अस्पतालों में ये मरीज अपना इलाज करा सकेंगे। इस बाबत दिल्ली सरकार ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। देश में ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय विदेशों से एंटी ड्रोन तकनीक खरीदने के साथ साथ देश में निर्मित तकनीक को भी लाने की गंभीरता से विचार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जल्दी इस संदर्भ में डीआरडीओ की तकनीक से खरीद लिए गए रक्षा अधिग्रहण परिषद को प्रस्ताव भेजा जा सकता है। जर्मनी के लेवरकुसेन के स्थित केमिकल पार्क में भीषण विस्फोट हुआ। इस घटना में कई कर्मचारियों के घायल होने की खबर है। विस्फोट के बाद पूरे शहर में घना काला धुआं फैल गया। भारतीय मूल के ब्रिटिश उपनिवेशक संजीव सहोता उन 13 लद्दाखों में शामिल है और लेखकों में शामिल हो चुके हैं जिनकी किताब चाइना रूम को इस साल बुकर पुरस्कार के दावेदारों की सूची में शामिल किया गया। 40 वर्षीय संजीव सहोता के दादा दादी 1960 के दशक में पंजाब के ब्रिटेन में पहुंचे थे। टोक्यो ओलंपिक में आज भारतीय हॉकी टीम का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन की टीम से हुआ है, जिसमें टीम इंडिया को 4-1 से हार का सामना करना पड़ा। ये भारतीय लगातार तीसरी हार थी और इसी के साथ ही भारतीय टीम पदक की रेस से बाहर हो गई है। इससे पहले नीदरलैंड और जर्मनी से भी इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। टोक्यो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज का अपना दूसरा मैच जीत लिया है। ग्रुप के जे मुकाबले पर उन्होंने हांगकांग के एनगान की चियानु को हरा दिया है और सिंधु का ये पहला मैच था और अब तक सिंधु नॉकआउट राउंड में पहुंच चुकी है। एक दिन की देरी से आज भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, जिसके बाद दूसरा T20 मैच मंगलवार को नहीं खेला गया। आज का मुकाबला रात ठीक 8 बजे से शुरू होगा। कृणाल की जगह कृष्णपल्ला गौतम भी शामिल हो सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे T20 मुकाबला स्टार खिलाड़ी कृणाल पांड्या कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते मंगलवार को होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया और अब कृणाल को टीम से बाहर कर दिया गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनके संपर्क में आए सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। हालांकि अभी कृणाल पांड्या कोलंबो में ही है। सोना चांदी के भाव में मंगलवार को गिरावट देखने को मिली। सोना अपने ऑल टाइम हाई 56,254 रुपए के करीब 8,530 रुपए सस्ता है और सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का हाजिर भाव 225 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया, जबकि चांदी में 567 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट हुई है। अर्जेंटीना के दक्षिणी पेटागिया इलाके पर विशाल झील का पानी पूरी तरह से गुलाबी हो गया। विशेषज्ञों का पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि झील के गुलाबी होने की वजह से केमिकल है जिसका इस्तेमाल झींगा मछली के निर्माण किया जाता है। शेयर बाजार में निफ्टी 200 पॉइंट गिरावट 15,500 के स्तर पर आ गया। सेंसेक्स में भी करीब 700 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही गिरावट देखी जा रही है। निफ्टी 15,550 के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो वहीं सेंसेक्स 52,000 के नीचे आ गया है। अमेरिका में कोरोना फिर से कहर बरपाना शुरू कर चुका है और कोरोना का डेल्टा वेरिएंट लोगों में तेजी से फैल रहा है। खबर है कि यहां एक दिन में करीब 1 लाख नए केस सामने आए हैं। जैसे कि अमेरिका के हाई रिस्क वाले इलाकों में वैक्सीनेट हो चुके लोगों को फिर से मास्क पहनना अनिवार्य हो गया है। राष्ट्रपति ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता भी जताई है।
बलौद जिले के दलीराजहरा में पर्यावरण प्रेमियों ने पेड़ों का जन्मदिन मनाया। साल 2004 में लगाए गए पौधों को अब पेड़ बन गए हैं। उनका जन्मदिन बनाकर वन संरक्षण की दिशा में लोगों को संदेश देने का प्रयास किया। बंजर जमीन पर साल 2004 में लगभग 200 गरज पौधे लगाए गए थे। बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने पौधों को सुरक्षित रखने का संकल्प भी लिया। एमपी के बुंदेलखंड समेत पन्ना जिले में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जरूरत से ज्यादा बारिश अब लोगों के लिए आफत भी बन गई है। इसी बीच वीडियो में एक बाइक नाले में बहती दिख रही है। इस दौरान वहां मौजूद युवक ने अपनी गाड़ी बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन तेज बहाव में युवक की मेहनत काम नहीं आई और बाइक पानी में बह गई। छत्तीसगढ़ में इन दिनों अच्छी बारिश हो रही है। लोरमी में 2 दिनों से भारी बारिश में नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। मनियारी और आगर नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। यहां हरि विहार कॉलोनी में लोगों के घरों में अंदर में पानी घुस रहा है, जिसके चलते परेशान लोगों को रज्जका करना पड़ रहा है। डोंगरगढ़ में बारिश से नजारा बदला हुआ है और डोंगरगढ़ महाराष्ट्र सीमा से लगे दरेकसा के हाजरा फल को साथ ही शाम 4 बजे तक पर्यटकों के लिए खोला गया है। अच्छी बारिश से हाजरा फॉल पर आसपास की वादियों का नजारा खूबसूरत दिख रहा है। दरेकसा में समीप स्थित हाजरा फॉल को देखने के लिए पर्यटक पहुंचने लगे हैं। पत्थल गांव के टांगरगांव पर बन रहे स्टील प्लांट पर हाई कोर्ट ने केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय और पर्यावरण संरक्षण मंडल से जवाब मांगा है। साथ ही हाई कोर्ट ने कलेक्टर और डीएफओ सहित स्टील प्लांट प्रबंधन से भी जवाब तलब किया है। बता दें कि मामले में 4 अगस्त को जन सुनवाई होनी है। मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर ओबीसी महासभा ने आंदोलन किया, जिसे आदिवासी संगठन का भी समर्थन मिल रहा है। साथ ही कांग्रेस ने भी ओबीसी महासभा के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारी और पुलिस के बीच झड़प हुई है। कवर्धा में एक निजी स्कूल के प्राचार्य के साथ सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 3 लाख की ठगी करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पिपरिया के निजी स्कूल के प्राचार्य मोइज मसीह यूपी के रहने वाले हैं और कमलेश और महादेव ने सरकारी नौकरी के नाम पर ठग लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से लगभग 40 लोग लापता हो गए हैं, जबकि अब तक 5 लोगों के शव बरामद किए जा चुके। जानकारी के मुताबिक 5 से 8 घरों को और एक राशन डिपो को नुकसान पहुंचा है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य अभियान शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल लखनऊ अयोध्या हाईवे पर रोड किनारे एक खराब खड़ी डबल डेकर बस और लखनऊ की ओर जा रही थी और जो जाकर ट्रेलर से जोरदार टक्कर आ गई और इसके बाद बस में सवार और उसके नीचे सो रहे लोग चपेट में आ गए। आज बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद खाली हुई कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी की कमान अब बसवराज बोम्मई संभाल रहे हैं। बता दें कि बोम्मई येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिनों के विदेश दौरे पर हैं और राजनाथ सिंह आज से दुशानबे में शुरू हो रही संघाई सहयोग संगठन की एक बैठक में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह के कार्यकाल में एक ट्वीट में कहा गया कि एससीओ समूह के सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री 27 से 29 जुलाई तक दुशानबे यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगी। इसके साथ ही ममता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगी। बता दें कि ममता 5 दिवसीय के दौरे पर दिल्ली में हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ आज दोपहर बाद भोपाल लौटेंगे, जिसके बाद शाम को कमलनाथ कांग्रेस नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, एनपी प्रजापति के साथ चर्चा करेंगे। वहीं कल उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी, जिसमें प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती सरकार गिराकर विधायकों को अपने पक्ष में कर की है। ग्वालियर चंबल में कहा गया कि जयवर्धन सिंह आगे सिंधिया समर्थित एक भी विधायक नहीं जीत पाएगा। वहीं लक्ष्मण सिंह ने शराब नीति पर सरकार पर निशाना साधते हुए इसे सरल बनाने की बात कही। गोटेगांव के विधायक नर्मदा प्रसाद प्रजापति ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेने वाले संसद में खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं होने की बात पर कहा कि शायद केंद्र सरकार शमशान घाटों पर नजरें डालना भूल गया है।
भोपाल में आज भी प्रदेश के रोजगार सहायक पंचायत सचिवों की हड़ताल जारी है। प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास कर्मियों की हड़ताल का 9वां दिन है, जिसके चलते पंचायतों में कामकाज ठप है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और अनुकंपा की नियुक्ति के लिए हड़ताल पर है। जिला पंचायत सीईओ ने 6 ग्राम पंचायत सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर पत्र लिखा है। ये पत्र खुद आईएएस ने मरवाही थाना प्रभारी को भेजा है और 14वें वित्त योजना की राशि के घोटाले की जांच के बाद 22 जुलाई को जिला पंचायत सीईओ ने सभी 6 ग्राम पंचायतों के सचिवों को निलंबित कर दिया था। जबलपुर के मझौली के जंगल में 23 जुलाई को लापता सिहोरा निवासी शिक्षक मेंबर पटेल का शव बोरे से भरा हुआ मिला है और शिक्षक की गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने सिहोरा थाने में दर्ज कराई थी। परिजनों के अनुसार शिक्षक घर से स्कूल जाना बताकर निकले थे। शव के गले में रस्सी लपटी हुई मिली है, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। खरगोन जिले के सनावत थाना क्षेत्र में ग्राम ढगलगांव पर खाटू श्याम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं की राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में फुट फायरिंग के चलते मौत हो गई है और साथ ही वहीं 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। तीनों को राजस्थान के उदयपुर स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दंतेवाड़ा में डीआरजी के जवानों ने नक्सली स्मारक को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि यह स्मारक मुठभेड़ में मारे गए नक्सली पाले और विजय की याद में बनाया गया था, जिसे डीआरजी के जवानों ने गश्त करते के दौरान ध्वस्त किया है। सरायपाली के नहर लाइनिंग के सर्वे कार्य के दौरान हादसा हो गया है। करंट लगने से एक कर्मचारी की मौत हो गई है। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धार के पीथमपुर स्थित हाईटेक इंडिया फर्नीचर फिटिंग हार्डवेयर कंपनी के एक भीषण उसमें हादसा हो गया, जिसमें 3 श्रमिकों की दर्दनाक मौत हो गई। कंपनी में एटीपी टैंक में हादसे पे घायल तीनों श्रमिकों को इंदौर के निजी अस्पताल में उनकी मौत हुई है। बता दें कि हार्डवेयर कंपनी के किचन फिटिंग और मॉड्यूलर किचन फिटिंग का काम होता था। बीजेपी के पूर्व विधायक संतोष बाफना ने पत्र लिखकर रेलवे से नाइट एक्सप्रेस शुरू करने की मांग की है। पत्र में बाफना ने कहा कि जल्द रमलेश्वरी एक्सप्रेस और किरंदुल विशाखापट्टनम नाइट एक्सप्रेस को शुरू किया जाए। बता दें कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर के बाद से ही अब तक सभी ट्रेनें पटरी पर नहीं उतर पाई हैं। ऐसे में इन 2 ट्रेनों के संचालन से बस्तर वासियों को काफी फायदा होगा। महासमुंद के पिथौरा स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही सामने आई है। दरअसल 16 अप्रैल को पिथौरा में रहने वाली रामेश्वरी साहू की कोरोना से मौत हो गई थी, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र अब तक ऑनलाइन अपलोड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रबंधन ने मृतिका के बच्चों का एडमिशन निरस्त कर दिया है। रेस्क्यू करने गई टीम ने नाव पलट जाने से एसआई जितेंद्र शर्मा सहित 3 होमगार्ड जवान बह गए हैं, जहां जैसे तैसे बचाव दल पानी के बीच एक पेड़ पे चढ़े और वीडियो बनाकर बचाने की गुहार लगाने लगे। मामला श्योपुर देहात थाने का है। जगदलपुर के कैशलूर में 210 मीटर लंबे रोड ओवरब्रिज का काम जल्दी शुरू हो सकता है। दरअसल लंबे समय से कैशलूर की रेलवे क्रॉसिंग के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और जिसको आखिरकार मंजूरी मिल गई है, तब तक जल्दी ओवरब्रिज का काम शुरू कर दिया जाएगा। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर में फर्जी रिजर्वेशन टिकट जारी करने के मामले में महिला बुकिंग क्लर्क, उसकी एक सहयोगी और कैशियर को सस्पेंड कर दिया गया है। गड़बड़ी सामने आने के बाद सीनियर डीसीएम ने निलंबित करते हुए कार्रवाई की है। वहीं मामले में विस्तृत जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। शिवराज सरकार ट्राइबल एरिया में रहने वाले आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के दिवाणी योजना की शुरुआत करने जा रही है। सरकार आयुर्वेद और औषधि के उपज में सबसे उपयुक्त जंगलों में रहने वाली आदिवासियों को इससे जोड़ने की बात कर रहे हैं और साथ ही दिवाणी योजना ट्राइबल एरिया में रहने वाले आदिवासियों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा ने पहल करते हुए अपने कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। हम आपको बता दें कि विधानसभा के कर्मचारियों को सरकारी आवास के पात्रता के ही लिए अभी तक नहीं थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की पहल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा में 42 कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित किए हैं। कोरोना काल ने बस संचालकों की हालत खराब कर दी है। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद से शुरू हुई बसों के फेरों में भी कमी आ गई है। बता दें कि बस संचालक छत्तीसगढ़ सरकार से यात्री किराया बढ़ाने और फार्म जल्द ही नियम शुरू करने की बात कर रहे हैं।
घर बैठे मीटर रीडिंग और मनमानी बिजली बिल भेजने पर अंकुश लगाएगा और साथ ही कोरबा में विद्युत वितरण कंपनी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने जा रही है। सॉफ्टवेयर को इस ढंग से विकसित किया जाएगा कि जब तक मीटर के नजदीक रीडर नहीं किया जाएगा, रीडिंग अपडेट नहीं की जाएगी। एक महिला ने अपनी जीप काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दी और मंदिर में ध्यान लगाकर बैठ गई। मामला रायगढ़ के लोहर सिंह गांव का है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन ने डॉक्टर को बुलाकर महिला का इलाज कराया। हालांकि इसके बाद भी महिला मंदिर में घर में जाने को तैयार नहीं थी। बलरामपुर के कुम्हार समाज के लोगों ने अपने कुलगुरु महाराज दक्ष की विशेष पूजा अर्चना की और गांव में खुशहाली की कामना की है। कुम्हार समाज के लिए सुबह से ही नए नए कपड़े पहनकर इस पूजा के इंतजार में थी और जैसे ही पूजा शुरू हुई, सभी के बड़े ही लहन से इसमें जुट गए।